लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट ऑफ मैटर को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एक ना एक न्यूमेरिकल तो आते ही आता है, ठीक है। तो दो मेथड पढ़ना है हमको, एक होती है जेल्डॉल मेथड और एक होती है डुमास मेथड। इन दोनों में से किसी न किसी एक ना एक मेथड पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है और बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सिर्फ फार्मूला बेस्ड होता है। तो हम पढ़ेंगे क्या, जेल्डॉल मेथड है, डुमास मेथड। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम कौन, डुमास मेथड। होती क्या है, क्या जरूरत है डुमास मेथड और जेल्डॉल मेथड की। मान लो कि अननोन सोर्स से हमको कोई सैंपल मिला है और उस सैंपल में हमको बताना है कि कौन सा एलिमेंट कितना है, ठीक है। और मेनली हमसे पूछा जाता है यहाँ पे कि कौन नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो उस परसेंटेज का पता लगाने के लिए हमें यूज करना पड़ती है कौन सी मेथड का, जेल्डॉल और ड्यूमास मेथड का, ठीक है। तो ड्यूमास मेथड होती है, ड्यूमास मेथड में क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक सैंपल मिला, ठीक है, ऑर्गेनिक सैंपल मिला, उस ऑर्गेनिक सैंपल के हम रिएक्शन करवाते हैं किसके, कॉपर ऑक्साइड के साथ। जब ये कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो बनाता है क्या, नाइट्रोजन गैस, साथ में बना देता है क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन बनाएगा, नाइट्रोजन गैस और भी कोई सब प्रोडक्ट इसके बन जाएंगे। पहली बात इस नाइट्रोजन गैस की, तो इस नाइट्रोजन ऑक्साइड की फिर से हम रिएक्शन करवाएंगे कॉपर के साथ, ते बना देगा नाइट्रोजन गैस प्लस में कॉपर ऑक्साइड। मतलब कि जो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन था वो वापस इसके साथ कंबाइन हो जाएगा कॉपर के साथ, और यहाँ से भी कौन निकाल देगा, नाइट्रोजन गैस। मतलब कि हमको जो टोटल मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एक नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। और गैस का हम क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। उसके बाद में हम इस मेजरमेंट को करेंगे कि भैया हमारा जो सैंपल लिया हमने उसके अंदर परसेंटेज कितना है, ठीक है, कि नाइट्रोजन कितने परसेंट हमको मिली, ठीक। तो इस रिएक्शन के बाद में आता है हमको परसेंटेज निकालना। उस परसेंटेज का सीधा सीधा फार्मूला, उस फार्मूले को हम अप्लाई करना सीखेंगे और उससे हम पता लगा लेंगे क्या, नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या बनता है, इसको मिटा दूं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला बनता है 28 डिवाइडेड बाय 22,400 मिलीलीटर में इंटू में वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिया होगा, नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे। कब रखना है इसका इंपॉर्टेंस है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, प्रेशर पे रखना है, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू में 100 है ना। अगर वैल्यू को रख दिया हमने तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। अब ये फार्मूला सिंपल था, इसको याद कर लो। दो चीज रखना है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रखना हमको एसटीपी पे, वेट ऑफ सैंपल रखना है जो कि हमको क्वेश्चन में दिया होगा। इन दो वैल्यू को रख के 100 कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। दूसरी बात, यहाँ जो वॉल्यूम रखा है वो कहाँ रखना है, हमको एसटीपी पे रखना है। बाय द वे क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा एसटीपी पे वॉल्यूम क्या है तो हम क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से लगा सकते हैं। हमको पता है कि P1 V1 बटे T1 इज इक्वल टू P2 V2 बटे T2, ठीक है। होगा क्या, हमको दो चीज दी हुई होगी क्वेश्चन में, एक वॉल्यूम दिया होगा हमको किसी भी टेम्परेचर पे रेंडमली, और हमको बोला होगा कि इस फार्मूले में वैल्यू रखा, तो हमको तो कहाँ रखना है, यहाँ पे एसटीपी पे रखना है। कहाँ पे रखना है वॉल्यूम को, एसटीपी पे रखना है। तो ये वाली सारी वैल्यू कहाँ रख दो, एसटीपी पे। यहाँ से निकाल सकते हैं किसको, एसटीपी पे वॉल्यूम को, जो कि हमारे लिए होगा क्या, V2, और ये रख दो कहाँ पे, किसी भी एनी टेम्परेचर पे, ठीक है, एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एनी टेम्परेचर और प्रेशर का वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई होगी हमको, इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम हो, टेम्परेचर तब टेम्परेचर इतना है, तब बताओ उसका परसेंटेज में नाइट्रोजन कितना होगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एसटीपी पे। एसटीपी पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ठीक है। कहाँ रखना हमको, यहाँ पे T2 की जगह। P2 जो होगा वो कितना रखेंगे हम यहाँ पे, 1 atm, तो उसी को बोलते हैं कितना, 760 mmHg, ठीक है। इतनी वैल्यूज को अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, V2 की वैल्यू आ जाएगी, और उसी V2 की वैल्यू को पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, इस फार्मूले में रख देंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आता है क्या, एक और चीज दी होती है कई बार क्वेश्चन में कि प्रेशर जो दिया होता है P1 की वैल्यू, उसके साथ में एक और वैल्यू दी होती है प्रेशर की, जो कि हो जाता है एक्वस टेंशन, ठीक है। एक्वस टेंशन क्या होगा, जब हमने रिएक्शन करवाई तो क्या बना, वॉल्यूम बनी। वॉल्यूम के साथ तो मान लो कि उस कंपाउंड के अंदर कोई वाटर का परसेंटेज भी था, तो वहां पे क्या बनेगी, वाटर की भी प्रेशर बनेगी। तो जो वाटर का प्रेशर होगा उस प्रेशर को वहां से हमको निकालने के लिए किसको माइनस करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के प्रेशर को निकालने के लिए टोटल प्रेशर में से उस वाटर के प्रेशर को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइंड लो कि अगर हमको दो प्रेशर दिए जाते हैं तो P1 को ऐसा रखेंगे, P1 इज इक्वल टू P एटमोस्फेरिक, जो भी प्रेशर हमको दिया हो, माइनस कर दो क्या, प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन। देखो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं 2-3, सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे, आसानी से समझ आ जाएगा।
तो इन फार्मूले को हमको यूज करना है और उसके बाद में इनका क्या करना है, हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक और बार बता दूं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला होगा 28 डिवाइडेड बाय 22,400। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एसटीपी, एसटीपी में नाइट्रोजन का वॉल्यूम रखना है, जो भी वेट दिया हो क्वेश्चन में उसको डिवाइड कर देना और इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन देगा। अब अगर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमाएगा तो वो कहेगा कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमको एसटीपी पे नहीं दिया हुआ, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। इस वाली वैल्यू को मान लेते हैं कोई से भी टेंपरेचर और प्रेशर पे, और इस वाली वैल्यू को रखेंगे हम एसटीपी में, मतलब कि हमको यहाँ से कौन सा वैल्यू को फाइंड करना है, V2 वैल्यू को। प्रेशर V2 की वैल्यू हमको पता है 760 mmHg, 180 मत देंगे। T2 वैल्यू पता है 273 रखेंगे। क्वेश्चन में P1 और V1 की वैल्यू दी हुई होगी, V2 को फाइंड किया, यहाँ पे पुट किया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। बाय द वे क्वेश्चन में हमको दो प्रेशर दिए हो तो क्या करो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें से एक एक्सटेंशन वाले प्रेशर को माइनस कर दो और फिर यहाँ पे पुट कर दो इसकी P1 की वैल्यू, फिर P1 की वैल्यू से V2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो क्वेश्चन। इससे ज्यादा कहीं भी क्वेश्चन नहीं घूम पाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो, उसके बाद में इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 448 ml ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमास मेथड, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। मतलब कि एक ऑर्गेनिक सैंपल है जिसको जनरल में ड्यूमास मेथड से जब हम कंबस्ट करते हैं तब हमको 448 ml क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलती है। तो हमको बताना है कि उस कंपाउंड में कितने परसेंट नाइट्रोजन थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसमें सिर्फ हमको दो चीज गिवन है, एक वेट दिया हुआ है और एक वॉल्यूम दिया हुआ है। कोई टेम्परेचर कोई प्रेशर की बात नहीं की है, तो सिंपल सा फार्मूला लगा देते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वाला। क्या है, 28 डिवाइडेड बाय 400 इनटू में वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन एसटीपी डिवाइडेड बाय मास। ये था फार्मूला, ऊपर मैंने बोला था ना, मास ऑफ सिंपल नीचे लिखना, मास ऑफ सिंपल ऊपर लिखना, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन एसटीपी। चलो रख दें इसमें वैल्यू 28 डिवाइडेड बाय 22400 इनटू वॉल्यूम कितना दिया हमको 448 ml डिवाइडेड बाय मास कितना दिया 0.14 ग्राम। 0.14 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 0 लगा लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 224 को कैंसिल करेंगे कितनी बार कटेगा ये 2 1, 14 से काटेंगे फिर कितनी बार 2 1, 2 2 4, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 4%। इस तरीके से करेंगे सो। ठीक है, और क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें वो बाकी के जो दो फार्मूले उनका भी यूज हो जाए। ठीक है, तीनों पे एक बार हमारी क्या हो जाएगी प्रैक्टिस। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि सिंपल था, सिर्फ इसमें हमको एक वेट दिया था और एक वॉल्यूम दिया था, कोई परसेंटेज की बात नहीं कही गई थी, इसलिए हमने किसी का भी यूज नहीं किया, सिंपल सा फार्मूला लगा के उसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका 4%। नोट। चलो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड combusted by Dumas method, 0.5 gram compound gives 30 ml nitrogen at 27 degree Celsius and 380 mmHg pressure. Calculate percentage of nitrogen. हमको बोला है क्वेश्चन में कि किसी कंपाउंड का 0.5 ग्राम को हमने ट्यूमास मेथड द्वारा क्या किया, कंबस्ट किया, तब वो हमको 30 ml नाइट्रोजन देता है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 380 mmHg प्रेशर पर। तब हमको बताने का उसका परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पे पिछली बार तो हमने सीधा फार्मूला लगा दिया था कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर 28 बाय 22 इंटू 400 इंटू में वॉल्यूम, ये किस पे रखना था हमको, एसटीपी पे डिवाइडेड बाय मास। पर क्या की बार हमको जो वॉल्यूम दिया है कितना दिया 30 ml, पर क्या वो एसटीपी पे नहीं, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 380 mmHg प्रेशर, ये एसटीपी नहीं होता, हमको निकालना पड़ेगा किस पे, एसटीपी पे। ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। अब हम फार्मूले का यूज करेंगे कौन से वाले का, इस कंडीशन में P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बाय T2। क्या बोला था मैंने, P1 V1 T1 को क्या रखो, जो गिवन कंडीशन है, P2 V2 T2 को कौन सा रखो, जिस कंडीशन में हमको निकालना है। ठीक है, ये वाली कंडीशन कौन सी रखेंगे हम, एसटीपी रखेंगे। तो P1 V1 कौन सी हो जाएगी, P1 प्रेशर कितना दिया हमको 380 गुणित वॉल्यूम कितना दिया हमको 30 ml, ये हो जाएगा कितना 30 डिवाइडेड बाई किस टेम्परेचर पे बोला उसने 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 300 केल्विन, सबको कन्वर्जन आता होगा। P2 ये वाली वैल्यू जो सारी है वो कब रखना है हमको, एसटीपी पे रखना है। तो एसटीपी पे जो प्रेशर होता है mmHg में कितना होता है 760 गुणित वॉल्यूम हमको निकालना है इस कंडीशन में, और टेम्परेचर कितना मानते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। क्लियर है सबको, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 38 कट जाएगा कितनी टाइम 2 टाइम, तो कितना बचेगा 20, 273 बाय 20। तो V2 आ जाएगा हमारे पास में 273 बाय 20। आ गया वॉल्यूम की वैल्यू रख दो, मास हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना दिया हुआ है 0.5 ग्राम, सबकी वैल्यू क्या रख देंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 22,400 गुणित वॉल्यूम यहाँ लिखा था हमने 273 बाय 2 इंटू मास कितना है 0.5। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे सॉल्व करने के बाद तुम लोग बताओगे कितना आएगा।
ठीक, ये था हमारा सेकंड लेवल का क्वेश्चन जिसमें हमको एसटीपी पे वॉल्यूम नहीं दिया, तो हमने निकालना सीखा कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करें। ठीक है, तीसरा एक और क्वेश्चन मैं बताऊं जिसमें वो P1 माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन ऑर्गेनिक सैंपल ऑफ 0.35 ग्राम गिव्स 55 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन एट 715 mmHg। हमसे बोल रहा है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने 0.35 ग्राम को जब कंबस्ट किया तब हमको 55 ml नाइट्रोजन मिलता है, कब? 300 केल्विन टेम्परेचर और 750 mmHg प्रेशर पे। हमको गिवन है कि यदि एक्वस कंडीशन में, ठीक है, या 300 केल्विन टेम्परेचर पे एक्वस टेंशन जो होता है उसकी वैल्यू 15 mmHg होती है, तब हमको बताना है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा। ठीक है, तब हमको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है 28 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 400 इंटू में वॉल्यूम एट एसटीपी ये निकालना है, डिवाइडेड बाय क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे मास। चलो भैया मास तो गिवन है कितना है 0.35 ग्राम, बचा वॉल्यूम एसटीपी पे, क्या वॉल्यूम हमको एसटीपी पे दिया है 55 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट कितने टेम्परेचर पे दिया 300 केल्विन और 715 पे। ये हमारे लिए कौन सी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन नहीं है, मतलब कि हमको इसकी वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब लगाते हैं फार्मूला P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2। चलो प्रेशर P1 की वैल्यू, अब जो प्रेशर हमको दिया है ना 715 mmHg, ये हमको दिया है उस प्रेशर पे, लेकिन उस प्रेशर के अंदर एक्वस टेंशन भी क्या है इंक्लूडेड है, मतलब कि जो 715 mmHg उसमें किसका, वाटर का प्रेशर भी है, लेकिन हमको वाटर के प्रेशर की अलग ही वैल्यू दी हुई है, कितनी है होती है 15 mmHg, हमने बोल दिया 300 केल्विन टेम्परेचर पे। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ जो वैल्यू रखना है वो किसके लिए रखना है, सिर्फ नाइट्रोजन के लिए रखना है। और मैंने बोल दिया कि P1 की जब भी वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रेशर लो टोटल एटमॉस्फेरिक या जो भी प्रेशर दिया हुआ है उसमें से माइनस कर दो क्या, प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन। बताओ एटमॉस्फेरिक कितना दिया हमको 715 माइनस एक्वस कितना है हमारे पास में 15, मतलब कितना आएगा 700। इस वैल्यू को से फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर कितना हो गया हमारे पास, अब की बार 700 इंटू वॉल्यूम कितना दिया था 55 डिवाइडेड बाय T1 टेम्परेचर कितना दिया था 300, ये वैल्यूज तो हमें बताया। प्रेशर जो होता है वो 760 होता है, इंटू वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, और जो टेम्परेचर यहाँ रखेंगे वो होगा 273। अब यहाँ से जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी उस वॉल्यूम की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका भी आंसर तुम लोगों को निकाल के दिखाओगे कि इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पिछली बार भी सभी ने नहीं बताया था, बहुत कम लोगों ने, तो ठीक है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ करेंगे हम 28 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 400 इंटू वॉल्यूम को यहाँ रखना, मास जो हमें गिवन है कितना होता है 0.35। उसके बाद जो आंसर आएगा वो तुम लोग बताओ। ठीक है, जो बताएंगे उनका फायदा है, जो नहीं बताएंगे उनका खुद का नुकसान है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते वो आंसर नहीं देते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी कौन सी मेथड, ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड पे तीनों जो फार्मूले थे उनके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। ठीक है, इसके बाद में जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट की शीट दी थी उसके अंदर ड्यूमास मेथड और जेल्दार मेथड पे क्वेश्चन है, उनको तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सेकंड मेथड अब पढ़ेंगे हम कौन सी, जेल्दार मेथड। ठीक, चलो नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में जेल्दार मेथड। ठीक है, जेल्दार मेथड बहुत इजी मेथड है, ड्यूमास से बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, जेल्दार मेथड में हमको दो चीज, एक ही चीज का ध्यान रखना है। पहली बात कि जेल्दार मेथड जो है वो किन किन पे नहीं लगती। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल ऑन, पहली बात किस पे नहीं लगेगी, एक तो जब नाइट्रोजन कैसे फॉर्म में हो, रिंग फॉर्म में हो, रिंग फॉर्म में हो मतलब कि किसमें, क्विनोलिन या हमारा हो पिरिडीन। ठीक है, क्विनोलिन और पिरिडीन है, मतलब कि उनके अंदर जो नाइट्रोजन होती है कौन से फॉर्म में होती है, रिंग फॉर्म में होती है, रिंग में इंक्लूडेड होती है। उस कंडीशन में हम उसके अंदर कौन से मेथड का यूज नहीं कर सकते, जेल्दार मेथड का यूज नहीं कर सकते परसेंटेज नाइट्रोजन बताने के लिए। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लियो और पूछा भी गया। दूसरी बात है, NO2 अगर है कंपाउंड में तो भी हम उसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते कौन से मेथड द्वारा, जेल्दार मेथड द्वारा। ठीक है, या नाइट्रोजन क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड का भी हम नहीं पता लगा सकते कि इसमें जेल्दार मेथड द्वारा कि उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होगा। ठीक, इसके अलावा जो भी कंपाउंड दिया होगा उसके अंदर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पता लगा लेंगे, उसका फार्मूला होगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो जो जेल्दार मेथड होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करवाया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन करवाया जाता है और उससे हम पता लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन में तुमने जो भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया होगा उसका नॉर्मलिटी या मोलरिटी दी होगी, अगर मोलरिटी दी है तो उससे हम नॉर्मलिटी उसकी पता लगा लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए फार्मूला होगा 1.4 इंटू 10 इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास इंटू में यहाँ पे 100 इंटू नहीं करना, इतना कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा
नॉर्मल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मलिटी क्वेश्चन में दी होगी, नहीं होगी तो मोलरिटी दी होगी, मोलरिटी से हम क्या निकाल लेंगे, उसका परसेंटेज ऑफ या नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम में कहाँ पे कोई भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर वाली कंडीशन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, जो भी क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम दिया होगा सीधे सीधे उसकी वैल्यू हम रख देंगे। ठीक, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या कर सकता है, दो वॉल्यूम दे सकता है। इफ 2n एंड v गिवन, यदि क्या दिया हो हमको, 2n और v की वैल्यू दी हुई हो, तब हमको क्या करना है, nv निकालने के लिए n इंटू वी बराबर हो जाएगा n1v1 माइनस क्या कर दो n2v2 कर दो, क्या आ जाएगा n इंटू वी की वैल्यू हो जाएगी। उसे n इंटू वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का। इसके अलावा इसके अंदर वो कोई भी वेरिएशन नहीं आएंगे क्वेश्चन में। ठीक, तो सिंपल मेथड है, नॉर्मलिटी भी क्वेश्चन में गिवन होगी, वॉल्यूम भी क्वेश्चन में गिवन होगा, मास भी क्वेश्चन में गिवन होगा, सिर्फ वैल्यू का रखना है, क्या निकाल देना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रख देना है। ठीक, चलो नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में जेरदार मेथड में, इन ऑर्गेनिक सैंपल 0.75 ग्राम अमोनिया न्यूट्रलाइज्ड बाय 10 ml 1 मोलर H2SO4, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमको क्या दे दिया, किसी ऑर्गेनिक सैंपल है जिसका हम 0.75 ग्राम अमोनिया को न्यूट्रलाइज किया जाता है 10 ml 1 मोलर H2SO4 के साथ, तब हमको बताना है कि उसके अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा। सिंपल सा फार्मूला था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर, बोलो क्या था, 1.4 इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। 1.4 इंटू नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्या दिया हुआ है, मोलरिटी, तो नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो मोलरिटी कितनी होती है, डी एस की 1 मोलर, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, H2SO4 का 2 होता है, मतलब कितना आंसर आएगा 2, नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी 2, इस नॉर्मलिटी को हम यहाँ रखेंगे इंटू में, वॉल्यूम कितना है हमको गिवन है 10 ml। ठीक है, 10 ml दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास, मास कितना दिया है 0.7। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमें आ जाएगा, जो कि लगभग आएगा 37 के आसपास। ठीक, उसको भी तुम लोग सॉल्व करके निकालोगे कि कितना आंसर आता है। ठीक है, तो इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे हमको मिलेंगे। तो इस तरीके से खत्म होती है जेल्डाउन मेथड एंड ड्यूमास मेथड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके दो फार्मूले अगर दोनों को याद रख लिया तुमने, एग्जाम में एक नए क्वेश्चन का आता ही आता है। ठीक है, चलो